टॉपिक हमारा है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें तीन तरह के ग्रुपिंग का बात करेंगे हम। पहला हमारा होता है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब हुआ कि अगर हम दो कैपेसिटर्स को इस प्रकार से अरेंज करें C1 C2, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है सीरीज ग्रुपिंग। अब अगर हम इस दोनों को जोड़ के एक इक्विवेलेंट प्राप्त करें, यानी कि इस दोनों के लिए C इक्विवेलेंट हमको निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम C1 इंटू C2, ऊपर जाएगा C2 प्लस यहाँ पे C1, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। वहीं पे जब हम बात करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग का, तो पैरेलल ग्रुपिंग के केस में जैसे दो कैपेसिटर है और अगर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये है C1 और ये है C2, तो ये पैरेलल ग्रुपिंग कहलाता है। इसको जोड़ के अगर हमको इक्विवेलेंट लेना हो तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? C इक्विवेलेंट सिंपली C1 प्लस C2 हो जाता है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीसरा, जिससे क्वेश्चन आता है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कैपेसिटर है जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, और ये है 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड, ये भी है 4 माइक्रोफैराड, और ये भी है 4 माइक्रोफैराड, और ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। तो इसको अगर हमको जोड़ के एक इक्विवेलेंट प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों किस में है? सीरीज में है। सीरीज के लिए क्या करते हैं? 1/C1 प्लस 1/C2, तो क्या हो जाएगा? 1/C इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 1 प्लस 1 2/4, मतलब कि 1/2। तो C का वैल्यू हो गया 2। ये भी सेम हो जाएगा 2। तो अब डायग्राम कैसा हो जाएगा? डायग्राम को ड्रॉ करना इस टॉपिक के लिए ज़रूरी है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, और ये कितना है? 2 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम कैसे जोड़ते हैं? C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैराड, और ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस में आ गया? सीरीज ग्रुपिंग में। तो कैसे इसको करेंगे? 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 2 प्लस 1, C इक्वल टू हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। ये हम इसका हो जाएगा आंसर। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आपको खुद वहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा कि पहले सीरीज करना है या पहले पैरेलल करना है। और दूसरा एक आता है यूनिट्स के कंडीशन के लिए क्वेश्चन हम देखते हैं कि मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया, और आपसे कह रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे दे दिया 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे दे दिया 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी दे दिया 5 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे दे दिया 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ दे दिया 6 माइक्रोफैराड। तो अब आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो साइड है, दोनों एंगल पे है, अपोजिट साइड में, इस दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 5 4 20, 5 का 20 और 4 5 20। तो अगर दोनों कॉर्नर का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है तो बीच वाले को क्या करेंगे? हम एलिमिनेट कर देंगे। मतलब ये सर्किट अब कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से। अब ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये भी हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये हो गया 5 माइक्रोफैराड, और ये भी हो गया 5 माइक्रोफैराड। अब इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं? सीरीज़ में जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे सीरीज़ में? 1/C इक्वल टू C1 नाम देते हैं इसको, 1/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 1 प्लस 1, मतलब 2/4, 1/2। तो C1 का वैल्यू कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। वैसे ही 1/ अगर C2 निकालना हो तो 1/5 प्लस 1/5, मतलब एलसीएम कितना हो गया? 5, 1 प्लस 1,
तो 2/5, तो C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 माइक्रोफेराड। अब ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया 2 माइक्रोफेराड और ये हो गया 5/2 माइक्रोफेराड। अब अगर इस दोनों को हमको जोड़ना होगा तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, सिंपल, C = C1 + C2। तो क्या हो जाएगा, C1 की जगह पे 2 और C2 की जगह पे 5/2। यहाँ पे जब इसको ऊपर कर रहे हैं तो ये भी ऊपर करना, आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि इसको ऊपर करना भूल गए। तो 5/2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 4 + 5 9/2 माइक्रोफेराड इसका आंसर हो जाएगा।